कोई फोन तो नहीं आया? नहीं साहब जी, फ़ोन तो कोई नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेल ऑफ थी और तुम्हें आवाज ना सुनाई दी हो? नहीं साहब जी, अब ये गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए, मालूम है ना, सिर्फ पहली गलती माफ करता हूँ मैं। जी साहब जी। देखो साहब ये रज्जो है। शाहजी, मैं हमीदा की भांजी हूँ, खानपुर से आई हूँ। मासी बीमार है तो उसने मुझे काम के लिए भेजा है। सारा काम समझा दिया है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। पूछा मैंने तुमसे, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देते हैं, ये नहीं समझाया मासी ने? सॉरी शाहजी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। कितना पढ़ी हो? जी, इंटर किया है। ठीक, जाओ। नजर रखना इस पर। पता करवा लिया ना सारा? जी साहब जी। इश्क करने ना बैठ जाना इसके साथ। जो हुक्म हो। वाह शाहजी वाह, क्या बंगला बनाया आपने। मुझे लगता है इलाके का टॉप का बंगला है आपका। माशाल्लाह, करोड़ों रुपए तो आपने लकड़ी के काम पे लगा दिया है। आइए आइए, और सुनाइए शाहजी। बिल्कुल ठीक, आप बताइए, तबीयत बखैर है? बस जी रहे हैं आपकी दुआओं में। चीज़ों और इंसानों की बहुत पहचान है मुझे, दूर से कीमत का अंदाजा लगा लेता हूँ। लेकिन शाहजी, कभी कभी मिस कैलकुलेशन तो ज़रूर हो जाती होगी। बहुत कम। परसों 4 बजे करीब आप कहीं बाहर गए थे? परसों हाँ, गया था। मेरी एक मीटिंग थी। एम नज़ीर का नाम तो सुना होगा आपने? जी जी, बड़े आदमी हैं। शहर के गिने चुने रईसों में उनका नाम आता है। पिछली बार इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, चंद वोटों से हार गए थे। ठीक। हाँ, बस वो और मैं मिलके एक चैनल खोल रहे हैं, टीवी चैनल। उसी की मीटिंग थी, उसके लिए गया था। वैसे रास्ते में कोई हादसा वगैरह तो पेश नहीं आया था? हाँ 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 हाँ, जब मैं जा रहा था मीटिंग के लिए तो अचानक से एक लड़का भागकर मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। खैर, मैंने तो अपनी तरफ से बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी शायद हल्का सा टकराया है वो मेरी गाड़ी से। रुक नहीं पाया क्योंकि मीटिंग में पहुंचना था। कोई मसला? जी मसला है, और मसला मजीद बढ़ भी सकता है। क्या मतलब बढ़ भी सकता है? अगर जख्मी हो गया है तो फिक्र करने की बात नहीं है। मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा दूंगा। गो के इस सारी सिचुएशन में कसूर मेरा नहीं है, वो तो खुद आया भाग के आगे। नहीं शाहजी, अब उसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। वो लड़का मर चुका है, और मुश्किल ये है कि आपकी गाड़ी का नंबर वहाँ किसी ने नोट कर लिया है, और जब मैंने पता किया तो आपका नाम सामने आया। अब मरासिम पुराने हैं तो इसलिए मैं बताने चला आया। एक मिनट। ओहो, ये तो सुन के बहुत अफसोस हुआ कि वो मर गया। लेकिन अब मेरे लिए क्या मुश्किल है? मुश्किल यही शाहजी, आपकी गाड़ी का नंबर नोट हो चुका है, और वाकये का चश्मदीद गवाह एक सरफिरा जर्नलिस्ट है। वही उस लड़के को हॉस्पिटल आया था, FIR कटवाने की बात कर रहा था। कह रहा था कि मुजरिम को सज़ा दिलवाएगा। FIR? क्या नाम है उसका? आरिफ नाम है उसका। बहुत सड़ियल दिमाग जर्नलिस्ट है तो फ्रीलांस जर्नलिस्ट, मगर काफ़ी मशहूर है। बहुत सुनी जाती है उसकी। हाँ, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं सुनी जाती, और ये फैसला भी हमें ही करना होता है कि किसकी सुनी जाए और किसकी नहीं। जानते हैं शाहजी आपकी पावर, लेकिन वो जर्नलिस्ट कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है। ये वही जर्नलिस्ट है ना जो सोशल मीडिया पे आजकल पानी के हवाले से बहुत शोर मचा रहा है? जी जी, बिल्कुल वही। ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लेंगे उसे। मेरा एक मशवरा शाहजी आपको, ये आरिफ जैसे जर्नलिस्ट जब तक जीते हैं ना,
तब तक आंखों में खटकते हैं, और अगर इनको मार दिया जाए तो ये हालत में आ जाते हैं। ऐसा कोई कदम नहीं उठाइएगा, आपसे मरासी में मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलता हूँ, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। सुनो, जी शाहजी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिल लगाकर काम करने लगी हो। हाँ, और मैं खुश हुआ हूँ इस बात से। जो मुलाजिम दिल लगाकर काम करते हैं मुझे बहुत पसंद है वो। मेहरबानी शाहजी, हम तो नौकर हैं, आपको काम पसंद आया तो अच्छी बात है। नहीं, तुम्हारा काम भी अच्छा है और माशाल्लाह तुम भी बहुत अच्छी हो। बस वो मैं अब घर के बाकी के मुलाजिमों को कह दूंगा कि मेरे कमरे का जितना भी काम है वो सिर्फ तुम करोगे। ठीक है? ठीक है शाहजी, आज से मैं आपके कमरे का बहुत ख्याल रखूंगी। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, और हम भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन ये बात किसी से कहनी नहीं है। समझ गए? जी शाहजी। चलो जाओ। आह